एक मीटिंग तश्कील दी जाएगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, और उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ वो मीटिंग के बाद हम आगे का लाए अमल तय करेंगे। मजीद ब्रीफिंग इसमें कराची बार के प्रेसिडेंट आमिर नवाज वड़ाई साहब आपके सामने पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल हमारी जो बहुत बड़ी डिमांड थी वो 6 कैनाल्स से रेलेवेंट थी, वो फेडरल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की और 6 कैनाल्स को बंद कर दिया। उसके बाद हमारा जो दूसरा सेकंड इशू था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट इशू था, वो कॉरपोरेट फार्मिंग से रेलेवेंट था। कॉरपोरेट फार्मिंग से रेलेवेंट हमने कल हमारी जब ये नोटिफिकेशन आया उसके बाद हमारी 6 कैनाल से रेलेवेंट हमारी सीसी की मीटिंग हुई। सीसी की मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया, चूँकि अभी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है इतने दिनों से कोई उन्होंने हमसे सीरियस रब्ता नहीं किया है इससे रेलेवेंट, तो वो हमसे प्रॉपरली मीटिंग करे और हमें बताए कि वो उसमें क्या करना चाह रही है। उसकी मीटिंग के बाद हमने जब हमें पता चला कि कुछ लोग जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो अपने कुछ नुमाइंदों को हमारे पास भेजना चाह रही हैं और वो हमसे मीटिंग करें, तो हमने ये फैसला किया था कल पूरे सिंध के धरने हमने खत्म कर दिए थे एक्सेप्ट बबरलू के धरने के। उसके बाद आज हमारी मीटिंग हुई, लॉ मिनिस्टर साहब ज़ियाल अंजार साहब ने मीटिंग की जिसमें हमारी जो डायलॉग्स कमेटी के लोग हैं वो भी उसमें मौजूद थे, जिसमें बातचीत हुई और हमारे जो दोस्त थे उन्होंने दो टोक जो है बात की। उन्होंने कहा कि हमें कॉरपोरेट फार्मिंग जो है सिंध में नहीं चाहिए। उन्होंने रिसेंटली जो 14,000 एकड़ ज़मीन की अलॉटमेंट का इशू चल रहा था उस पर भी बात की। ज़िया साहब ने कहा कि अभी वो 14,000 एकड़ ज़मीन अलॉट नहीं हुई है। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं और जब हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद आप एक मीटिंग करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें ये बात तय हुई है कि वो 6 या 7 तारीख को जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमारी डायलॉग्स कमेटी को देंगे और उसके बाद डायलॉग्स कमेटी जो सी है वो उसको स्टडी करेगी और 13 मई को हमारी ये जो डायलॉग्स कमेटी है इसकी मीटिंग होगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के नुमाइंदों से, और उसके बाद जल्द अज जल्द ये जो हमारा कॉरपोरेट फार्मिंग का जो इशू है वो रिजोल्व किया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से चूंकि मुस्बित जो रिप्लाई आया और करंट सूरत को देखते हुए सारे दोस्तों ने हमारी जो सीसी है उसने बहमी मुशावरत के बाद आज जो बबरलू में हमारा धरना कायम है उसको ख़त्म करने का फैसला किया है और हम बबरलू वाले धरने को भी ख़त्म करते हैं। और हम सब दोस्तों का, तमाम वकला बरादरी का, बबरलू की अवाम का, पूरी सिंध के अवाम का, खैरपुर का, सक्खर का, लाड़काना का, सिविल सोसाइटी का, फिंकर का, जितने भी फनकार हैं उनका, जितने भी आप जर्नलिस्ट लोग हैं, टीवी चैनल्स जितने भी हैं, आप सबका, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने भी हैं उन सबका, आम आवाम का, हर किसी का बेहद मशकूर है क्योंकि आप सबकी सपोर्ट की वजह से, आप सबकी वजह से ये जो हमारा प्रोटेस्ट है ये कामयाब हुआ और अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी दी और वो कामयाबी जो है अल्लाह ताला ने हमें 6 कैनाल्स की सूरत में दी। और फर्दर चूंकि जो इस टाइम पे बॉर्डर की सूरत हाल चल रही है, हम सब पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान की सालमियत पे हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और कोई भी हो उसने अगर पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। और दरियाए सिंध के लिए जिससे हम ऑलरेडी पाकिस्तान के विफाक से लड़ रहे हैं, हम इंडिया को भी इजाज़त नहीं देंगे कि उसका वो पानी ले और किसी किस्म की कैनाल्स ले। आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रिया, थैंक यू। सरफराज मेट्रो साहब प्रेसिडेंट एक मिनट पहले आखिर क्वेश्चन आखिर में अभी सरफराज मेट्रो साहब और अशरफ खोखर साहब हैदराबाद के प्रेसिडेंट, इन दो की आप बात सुने, फिर सवाल जवाब का नंबर वाइज आप सेशन शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ अपनी पूरी सिंध की वकला बरादरी बिलखुसूस और सिंध की तमाम आवाम का बिलअमूम जिन्होंने इस पूरी जद्दोजहद में आज 12वें दिन मुसलसल हमारे साथ कंधा कंधा में मिला के सिंध के मुख्तलिफ जगहों पे धरने दे के रखे और दूर दराज इलाकों से आए, मुसलसल पार्टिसिपेट किया और इस चीज़ की यकीन दहानी की कि सिंध के न सिर्फ दरियाए सिंध के पानी की हिफाजत हो बल्कि सिंध की ज़मीनों की भी हिफाजत हो। जे अलबत्ता कि कल वफाकी हुकूमत ने CCI के इजलास के बाद 1 कैनालों को मंसूख करने का ऑर्डर जारी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद हम
वकला बरादरी ने ये मुनासिब समझा कि जब तक हमारा दूसरा मुतालबे के ऊपर पेशरफ्त नहीं होती तब तक हम ये धरना जारी रखेंगे। और हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं, जिन भी मसलहतों के बुनियाद पे आज का धरना जो जिस तरह से आमिर नवाज वड़ाइश ने बताया है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ अटल है। हम किसी किस्म की कारपोरेट फार्मिंग यानी सनतकारी की काश्तकारी सिंध के अंदर होने नहीं देंगे। हम 1 इंच जमीन सिंध की किसी को नहीं देने देंगे। इस मुद्दे में हम चाहते हैं कि सिंध की जमीनें सिर्फ और सिर्फ सिंध के लोगों को और उनके गरीब भाइयों को मिले, और जो हमारे कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट के तहत जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि वो हारी जिनको 25 एकड़ या उससे कम जमीन है, 25 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों को अलॉटमेंट नहीं होगी। और वो लोग होंगे जो पड़ोसी होंगे, जो उस देह के मकीन होंगे, जो उस तहसील के मकीन होंगे, जो उस डिस्ट्रिक्ट के होंगे या जो उस प्रोविंस के होंगे। लिहाजा हमारा ये अटल है। ये बेशक जो भी मशावरती हमारी हैं वो हम कोशिशें जारी रख रहे हैं, लेकिन हमारा ये इरादा अटल है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सरहदों पे जो शोरिश है, हम उसके बारे में भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि सिंध के सपूत और सिंध की दुख्तरें कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो मुल्क जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले वोट दिया था उसकी सालमियत पे हमला हो। लेकिन साथ ही साथ हम ये वाज़ेह करते हैं कि जब सिंध के ऊपर बात आएगी तो फिर हम किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करेंगे। हम मोदी को भी ये वाज़ेह करना चाहते हैं और हम बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स को भी ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि सिंध के हकूक की किसी तरह से कोई खिलाफ वर्जी करने की हिम्मत न करे, जसारत न करे, वरना इससे भी मुश्किल कॉन्सिक्वेंसेस को देखने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक सेकंड, इसमें 2 चीजें और डिस्कस हुई थी। एक चीज ये डिस्कस हुई थी कि वकला पे जो भी केसेस हुए हैं, जो भी FIRs हुई हैं, उससे वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध वापस लेगी। और दूसरी चीज ये है कि जो चोरियां हुई हैं सारी, उसमें एक कमेटी तश्कील दी गई है और जितने भी ये जो चोर मोबाइल्स वगैरह सब कुछ चोरी हुए, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, इसकी रिकवरी की जिम्मेदारी है कि वो सब लोगों को रिकवर करके देंगे। एक मिनट अशर साहब, बस मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूं कि कॉर्पोरेट फार्मिंग और जो कैनाल इशू है उससे हम लाजिम मजलूम समझते हैं, वो इंटरकनेक्टेड है। तो इसके ऊपर जो है हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ। हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यही कह रहे थे कि आप कैनालों का नोटिफिकेशन रोल बैक का आएंगे लेकर, तो उसके बाद जो है ना डायलॉग्स के दरवाजे खोलेंगे। तो सेम ऐसा ही हुआ है। अब गवर्नमेंट ने जो है हमें अप्रोच किया है, डायलॉग कमेटी के साथ बातचीत हुई है, लेकिन जो है ना फर्दर अब जो भी मामला आते हैं इंशाल्लाह वो हम जल्द जो है मीडिया को भी बताएंगे। ये एक तारीखी कामयाबी हमें हुई है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे हमने किसी को डिफीट किया या क्या, लेकिन अल्लाह ने हम वकला को इज्जत दी है। और मैं अपने CC की बिहाफ के ऊपर एक जो है मीडिया को एक और भी अनाउंसमेंट करेंगे कि 17 अप्रैल जिस दिन हमने यहाँ पर फर्स्ट डे हमने आके अपना धरना स्टार्ट किया था, उस दिन को हम जश्न सिंध का जो है दिन कर रहे हैं। और आइंदा से हर साल 17 अप्रैल को यहाँ बबरलू पे इसी मुकाम के ऊपर जश्न सिंध मनाया जाएगा। थैंक यू। एजाज अली चांडियो साहब खैरपुर के प्रेसिडेंट है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हमारी शुरू दिन से आए तो वो 2 लाख आपसे शेयर। जैसा कि हमारे खैरपुर बाग मेजबान बाग मैं सब खैरपुर के एक आपसे हम खैरपुर की आवाम, सिंध की आवाम से माजरत ख्वाएं जिनको भी हमारी तरफ से तकलीफ हुई हो, ड्राइवर्स हजरात को, मजदूर हजरात को। मगर ये सिंध का इशू था, इसलिए हम मजबूर थे, आखिरी हद तक हमें जाना पड़ा। इसलिए हम खुशी खुशी ये काम नहीं किया, मजबूरन किया, जिसमें सारी सिंध के अवाम का फ़ायदा था। और जो हमारे 2 बड़े अहम डिमांड थी, आपकी दुआ से दोनों डिमांड्स तकरीबन पूरी हो गई हैं। इसलिए आज हमने सब ने मिलकर जो प्रोग्राम किया है, धरना उठा रहे हैं। और जो भी यहाँ पे चोरियाँ हुई हैं, जायज़ जिसकी गाड़ियाँ गई हैं, मोटरसाइकिल गई हैं, इंशाल्लाह वो सैयद जाफर अली शाह और मैं उस कमेटी में हमें CC ने उन्हें नामजद किया है और हम SP साहब से मिलके ये मसाइल हल करेंगे। और जो भी हमारी खैरपुर बार के नुमाइंदे हैं उनसे मिलके, जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, सारे हम मिलके इंशाल्लाह जो हो सके जायज़ मसाइल हल करेंगे। रही बात, ये बताएंगे कब तक ये धरना जो है एक मिनट जाफर साहब को थोड़ा सा सुनिए।
एक पॉइंट मैं ऐड करता चलूं कि इरसा ने जो कल सर्टिफिकेट रिजेक्ट किया है, जो वाटर अवेलेबिलिटी का रिजेक्ट था, उसका डेफिनेटली असर इस कारपोरेट फार्मिंग पे पड़ा है, क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं है। तो हम समझते हैं कि आधा ये जो कारपोरेट फार्मिंग वाला इशू है ये डेड हो चुका है, और हम मजीद उम्मीद रखते हैं जो डायलॉग होंगे कि हम सिंध हुकूमत को कन्विंस करेंगे कि ये कैंसिल करे। अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो फिर हमारी जो है वो एक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, लेकिन इससे हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी बात ये कि हम सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान तमाम लोग जो सड़कों पे 2-3 दिन खड़े रहे, 12 दिन तक खड़े रहे, उनसे हम माजरत करते हैं, लेकिन क्योंकि हदफ हमारा बड़ा था, छोटी तकलीफें आपने बर्दाश्त की हैं, हमने बड़ा हदफ जो है एक पूरी 7 करोड़ की आबादी को बचाने के लिए हमारी ये स्ट्रगल थी, हम कामयाब गए हैं। हम आप सबसे माजरत करते हैं कि आपने जो तकलीफें बर्दाश्त की हैं, आपको हम अब अपनी इस स्ट्रगल में शामिल करें। अच्छा, आमिर बस ये भाई, अभी खत्म हो जाएगी, अभी अभी से आधे घंटे के अंदर अंदर इस दौरान वोकला पे क्रैकडाउन किए गए, निशाना राई समेत कई जख्मी हुए, जिस पर आपने वजीर कानून दियाल अंजार का लाइसेंस मंसूख करने का ऐलान किया था। आज उन्हीं से आपने मुज़ाकरात भी किए हैं। उनका कहना है ऐसे कोई मेरा लाइसेंस मंसूख नहीं कर सकता। जो आपका वो फैसला था वो बरकरार है, उस पर एक्शन आगे चल के लिया जाएगा, वो वापस ले लिया जाएगा। देखें, वो फैसला जो उस टाइम का किया है वो अभी बरकरार है। हमने उनसे बीइंग मेंबर सिंध बार काउंसिल या लॉयर नहीं मीटिंग की है, हमारी उनसे मीटिंग हुई है बीइंग गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और बीइंग लॉ मिनिस्टर। उनसे हमने क्लियर कहा है कि ज़िशाना राई पे जो झूठी FIR कटी है उसको आप वापस लेके, और वो जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ हम ऑलरेडी बाई सेफ वगैरह हमारी एप्लीकेशन दाखिल हो गई है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला हम उसको प्रॉपरली देखेंगे। आमिर भाई ये बताइए कि आपने जो हुकूमत से बातें की हैं, इसकी कोई कानूनी हैसियत है कि मुसवदा तैयार होगा इस तरह के? सर देखें, अगर नहीं करेंगे, आप सबके पास रिकॉर्ड है। अभी तो वो ये कह रहे हैं कि हमने इनका मेन मसला हल कर दिया है, ये वकला को शौक है धरना देने का, सब कुछ करने का। हमारे पास हमारा एहतिजाजी हक बाकी है, हमने उनको ड्राफ्ट भी दिया, और उसके अलावा हमारे पास एहतिजाजी हक हमारा बाकी है। हम ये चाहते हैं कि ना हमें तकलीफ हो ना किसी और को। आपने एक कमिटमेंट की है, एक बात की है, आप उसको प्रॉपरली ऑन करें। 6-7 तारीख को आप डॉक्यूमेंट दें, 13 तारीख को आप मीटिंग करें, और जो भी प्रोसेस है उसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करके जो भी हमारी रिजर्वेशन है रेलेवेंट टू द कॉर्पोरेट फार्मिंग उसको खत्म करें। ये बताइएगा, पार्टी की जो उन्होंने ये कैनालों के हवाले से वापसी पे उन्होंने अपना काम किया है, तो आप उसको किस नजर से देखते हैं? जो इतनी जल्दी आप उनको थोड़ा क्रेडिट देंगे नहीं देंगे? क्योंकि प्रेशर तो आप लोगों ने दिया ही दिया था, एहतजाज तो आपने किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी इस पे ज्यादा से अधिक दिखाई, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम डे फर्स्ट से जो है वो इस कैनालों के खिलाफ है। तो आप उनको कोई क्रेडिट वगैरह देंगे या क्या कहेंगे? देखें, वकला बरादरी का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि हमें किसी क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। ये आमिर भाई का बयान है, ये सरफराज मित्रों का बयान है, ये अयाज तुनियों का बयान है, ये सैयद जाफर अली शाह का बयान है, ये अशरफ खोखर साहब का बयान है, ये रहमान कोराई का बयान है, ये हमारे चांडियो साहब का बयान है, यही हमारे सैतो साहब का बयान है। ये हम तमाम ये पूरी सिंध की जीत है, हर बंदे का क्रेडिट मैं है। ये बताऊं आपको, अगर कोई शख्स चाहता है कि हमें इसका क्रेडिट मिले, आप उसको दे दें, हमें इस पे कोई एतराज नहीं। हमारी जीत ये है कि सिंध के अवाम की जीत हुई, और इसमें पीपल्स पार्टी के रोल को बिल्कुल हम डिनाई नहीं करते, अपोजिशन पार्टीज के रोल को भी हम डिनाई नहीं करते। उन्होंने भी यहाँ पे कलीदी रोल प्ले किया है, हुकूमत ने भी रोल प्ले किया है, लेकिन ओवरऑल ये सारे लोग मिलके, हम सब मिलके सिंध का अवाम बनते हैं। ये सिंध की जीत है, और सिंध के अवाम के अंदर जो जो शख्स इंक्लूडेड है उन सब की जीत है। आमिर साहब, आप ये बताएं, ये तो वाज़ेह है कि ये जीत और ये फतेह और क्रेडिट वकला का है, सारा सिंध जानता है, पूरा मुल्क जानता है, कोई भी क्रेडिट ले वो भले अपने तरफ ले ले। एक बात ये, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज आपकी मुलाकात हुए हैं, तो अगर ये मुलाकात कामयाब नहीं होते और आपकी जो भी शरारतें उन पर वो पूरा नहीं उतरते, तो अगला आपका क्या लाए? सर देखें, अभी हमने उनसे रिक्वेस्ट कर ली है, इसमें हमारी लॉयर सेक्शन कमेटी में डिस्कशन भी होगा। कल भी एक चीजें कंसिडर थी, आज भी ये था कि इन केस फेलियर होता है हमारे पास ऑप्शन है, हम CM हाउस के बाहर धरना दे सकते हैं या कुछ और जो भी हमारा होगा लीगल प्रोसीडिंग, CP वगैरह जो भी। लेकिन हम यही कहेंगे कि गवर्नमेंट से कि काइंडली जो आपने कमिटमेंट की आप अपनी कमिटमेंट पूरी करें, ताकि आपको भी तकलीफ न हो और हमें भी। और बाकी जहाँ तक जोगी भाई
क्रेडिट का ताल्लुक है, दोबारा हम कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए, जिसको लेना है ले। सर 26वीं अमेंडमेंट और पीका पे हम खड़े हुए, सही है, उसमें फर्दर हमारी जो डायलॉग्स कमेटी है उससे हम जो है वो फर्दर उससे रेलेवेंट भी वर्क करेगी। जो भी होगी उसको हमने टास्क दिया है कि वो इन दो से भी रेलेवेंट, फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविजनल गवर्नमेंट से मिले, और जो भी मुस्बत होगा और फिर अगर लाएअमल होगा, जो सेकंड फेज में हम अगर कोई एक्शन करते हैं, वेदर हम वैसे हम इंटरेस्टेड नहीं है इन सब में, हम ये सिर्फ चाहते हैं कि काइंडली आप जो है चीजों को अच्छे तरीके से करें। इसमें एक और बात है, इसका मैं बात करता हूं, हमारी ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हुई है, नहीं उस पर हमने बात पूरी के पूरे पाकिस्तान की चीजें हैं, तो ये देख लेंगे और पूरी ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन और होगी। ये जदोजहद एक दिन की नहीं होती, तो वो सारी चीजें अभी भी कंटिन्यू है और कंटिन्यू रहेगी। मैं एक चीज यहाँ पे वाज़ेह करता करूँ कि देखें, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 11 अप्रैल को कॉल किया था, जिसमें सिर्फ 2 एजेंडे हैं हमारे, कैनाल्स और कारपोरेट फार्मिंग। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं अमेंडमेंट की हिमायत की है। हम यहाँ पे तमाम लोग जो हैं इन 2 इश्यूज पे मुत्तफिक हैं। उसके आगे अगर कोई लाएअमल कोई और अपनी बॉडी